हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज देखने वाले हैं साइंस का न्यूमेरिकल। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस के 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को देखते हैं जो कि इससे पहले ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी आदि परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करें। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 20 न्यूटन का कोई बल है जो किसी वस्तु को, आम शब्दों में कहा जाए, किसी वस्तु को 2 मीटर तक ढकेल देता है और टोटल कार्य कितना करता है, तो 20 जूल का कार्य करता है। यहाँ पे आपको निकालना है बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना बना रहा है इस स्थिति में। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सभी को, यानी कि बल कितना दिया हुआ है, बल को हम लोग एफ से दर्शाते हैं, इसका यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए बल को 20 न्यूटन दिया हुआ है, तो 20 न्यूटन लिखेंगे। आगे देखेंगे, यानी कि 2 मीटर विस्थापित कर देता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दिया हुआ है। विस्थापन को डी से हम लोग दर्शाते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2 मीटर। आगे देखेंगे तो कार्य, यानी कि टोटल कार्य इस स्थिति में वह 20 जूल का कार्य करता है। कार्य को हम लोग यानी कि डब्ल्यू से, वर्क से दर्शाते हैं, इसका यूनिट जूल होता है कार्य का, तो 20 जूल कार्य करता है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि बल और विस्थापन के बीच का संबंध क्या होता है। तो संबंध इसका होता है कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कॉस थीटा का यूज कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सभी मानों को आप रखेंगे तो आप आसानी से बल और विस्थापन के बीच के कोण को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इन मानों को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। कार्य देखेंगे तो कार्य 20 जूल। यहाँ पे साइंस में दोस्तों सबसे बड़ा महत्व यह होता है कि साइंस में आपको यूनिट नहीं छोड़ना होता है, यूनिट पर विशेष करके ध्यान दिया जाता है। तो 20 जूल, तो कार्य है 20, यहाँ पे रख देंगे। अब बल कितना दिया हुआ है, तो 20 न्यूटन। बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दिया हुआ है, तो गुणे 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों 20 बराबर में है और इधर 20 गुणे 2 गुणे कॉस थीटा है। इस 20 को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20/20 हो जाएगा, और इधर 2 गुणे कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देखेंगे यह कट जाएगा तो 1 होगा, आई 2 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बराबर क्या बचता है, तो कॉस थीटा। अब आप मैथ में भली भांति जानते होंगे कॉस थीटा 1/2 किसका मान होता है। तो यह आप जानते हैं कि 60 डिग्री का मान जो होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। आपका यहाँ पे कॉस 60 डिग्री आ गया कॉस थीटा का मान। तो यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, तो 60 डिग्री। आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। इसमें कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन को याद रखना होगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक आदमी ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। यानी कि कोई व्यक्ति है, किसी वस्तु को जो कि 12 केजी का है उसको उठाता है, जो ज़मीन से कितना 1.5 केजी ऊपर है, 1.5 मीटर ऊपर है, अपने सिर पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जी का मान, यानी कि ग्रेविटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो कार्य यहाँ पे टोटल हम लोग को कार्य की गणना करना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं, यानी कि कार्य बराबर mgh। सिंपल सा ये फार्मूला हम लोग को याद रखना होता है। यानी कि कार्य बराबर मास, यानी कि द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण बल इंटू हाइट, यानी कि ऊंचाई कितना ऊंचा है,
इस पे आप लोग बैठा के आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए इसका मान बैठाते हैं। कार्य यानी कि कार्य तो नहीं दिया हुआ है, कार्य हम लोग को निकालना है। तो कार्य बराबर क्या, मास यानी कि द्रव्यमान, कितना वस्तु का द्रव्यमान है, तो 12 kg का सामान उठा रहा है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, इंटू हाइट इंटू जी यानी कि ग्रेविटी, उस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल इस पर कितना लग रहा है, तो 10 लिखेंगे। अब हाइट यानी कि कितनी ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, तो 1.5। अब इन सभी को आप गुना करते हैं तो आप आसानी से 180 जूल हो जाएगा। इस प्रकार से जूल यहाँ पे क्यों लिखते हैं दोस्तों, यानी कि साइंस में जितने भी आप देखेंगे प्रश्नों को, उसमें सबसे अधिक महत्व होता है उसके यूनिट का, यानी कि उसका SI मात्रक क्या होता है, तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। अगर यहाँ पे आप जूल नहीं लिखते हैं तो प्रश्नों में आपको क्या, कहीं जूल दे देगा, कहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देगा, कहीं और कुछ दे देगा, कहीं मीटर दे देगा। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है किसी भी यूनिट को दर्शाने से पहले उसका क्या SI मात्रक होता है, यानी कि कार्य का क्या होता है, बल का क्या होता है, इन सभी को आपको ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चनों को आप आसानी से बना सकते हैं। कार्य बराबर mgh यानी कि मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। आइए एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक जो जहाज़ है वो 4000 मीटर की दूरी तय कर लेता है और उसके द्वारा किया गया कार्य जो है इतना दिया हुआ है 20,000 जूल, तो लागू, तो यानी कि बल ज्ञात करना है कि कितना बल है। तो कार्य और बल में क्या संबंध होता है, यहाँ पे उसको हम लोग लिखेंगे। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू दूरी होता है, बल इंटू दूरी। यहाँ पे हम लोग को बल ज्ञात करना है, यानी कि इसको ज्ञात करना है। कार्य दिया हुआ है कितना, 20,000 जूल, 20,000 जूल कार्य दिया हुआ है, बल हम लोग को निकालना है। और दूरी कितना दिया हुआ है, तो 4,000 मीटर दूरी दिया हुआ है। अब यह इधर आप देख रहे हैं कि यह गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि 20,000 बटा 4,000 बल। अब इसको आप काटते हैं तो 3 0 से 3 0 काट देते हैं, 4 से काटते हैं तो 5, यानी कि 5 बल आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से बल को किससे हम लोग दर्शाते हैं, बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बल का होता है न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन। यहाँ पे हम लोग न्यूटन लिखेंगे, 5 न्यूटन। तो कार्य बराबर बल इंटू दूरी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, यानी कि मान लीजिए ट्रेन बल की दिशा में 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी होगी। यानी कि यहाँ पे भी हम लोग को कार्य को ही निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, लिखेंगे कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो यहाँ पे फिर एक बार हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में, यानी कि बल की ही दिशा में, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में यहाँ पे दिया हुआ है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी है। यानी कि बल कितना दिया हुआ है, तो 1 न्यूटन बल, 1 लिखेंगे। बल की दिशा में विस्थापन, तो यानी कि 1 दिया हुआ है, 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि कितना कार्य कर रहा है, 1 जूल टोटल कार्य कर रहा है, 1 जूल। यहाँ पे 1 नहीं लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, जूल, जो कि हम लोग जे से दर्शाते हैं। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं।
आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों देखने में आप लोग को ये छोटा सा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उम्मीद करिएगा दोस्तों ये सभी प्रश्न जितने भी हम प्रश्न देख रहे हैं ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम जैसे कि NTPC ग्रुप डी ALP आदि में पूछा जा चुका है। तो आइए इसको देखते हैं। यानी कि 10 किलोग्राम का वजन वाला सूटकेस को कोई व्यक्ति है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको उठाया हुआ है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो कार्य बराबर भली भांति हम लोग जान चुके हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कार्य क्या दिया हुआ है, तो कार्य तो नहीं दिया हुआ है, कार्य हम लोग को निकालना है। बल कितना दिया हुआ है, तो बल यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बल 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है यानी कि बल यहाँ पे 10 न्यूटन दिया हुआ है। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े द्वारा किए गए कार्य, यानी कि कार्य यहाँ पे 10 न्यूटन का दिया हुआ है। या बल की दिशा में विस्थापन क्या दिया हुआ है, तो विस्थापन नहीं दिया हुआ है, यानी कि विस्थापन क्या है, बल की दिशा में 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 इंटू 0, किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि किया गया कार्य जो हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ के इन छोटे छोटे प्रश्नों को बनाकर आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। इसी तरह हम लोग साइंस के अगले वीडियो में भी साइंस का अगले न्यूमेरिकलों को देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।